दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिने जाने वाले एक बम को लेकर बड़ा आरोप लगा है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। ये आरोप सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छिड़ गई कि क्या युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आम लोगों के लिए बहुत नहीं बहुत खतरनाक है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में हुए हमले के बाद आसमान में घना सफेद धुआं और जलते हुए कण गिरते हुए दिखाई दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच का यह भी कहना है कि वीडियो और तस्वीरों की जब जांच की गई तो जांच के बाद ये संकेत मिले कि ये व्हाइट फास्फोरस हो सकता है। इस तरह के हमलों के बाद कई घर और खेतों में आग लगने की भी जानकारी मिली। अब आप सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर व्हाइट फास्फोरस बम होता क्या है, क्यों इसे इतना खतरनाक माना जाता है, ये आप जरूर समझिए आगे वीडियो में। देखिए, व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते तुरंत जलने लगता है। जब इसे गोले या बम के जरिए दागा जाता है तो ये हवा में फटकर सैकड़ों छोटे जलते हुए टुकड़ों में बिखर जाता है। ये टुकड़े जमीन पर गिरते हैं, आग लगा सकते हैं और जहां भी गिरते हैं वहां तेजी से जलना शुरू कर देते हैं। इस हथियार की सबसे डरावनी बात यह है कि अगर इसका कोई टुकड़ा इंसान के शरीर पर गिर जाए तो ये त्वचा को जलाते हुए अंदर तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, कई बार ये जलता हुआ पदार्थ तब तक नहीं बुझता जब तक कि उसे पूरी तरीके से ऑक्सीजन से अलग ना कर दिया जाए। सोचिए कितना खतरनाक है। इससे शरीर में गंभीर जलन हो सकती है, अंगों को नुकसान पहुंचना, कई मामलों में मौत तक हो जाती है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां हैं। इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हथियार नहीं माना गया हालांकि, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि इससे आम नागरिकों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच का साफ तौर पर कहना है कि अगर रिहायशी इलाके में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो वो युद्ध के नियमों का उल्लंघन हो सकता है और इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। हालांकि इजरायल की बात करें तो इजरायल की सेना ने इन सभी आरोपों पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा और उनका कहना है कि हम इन दावों की जांच कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में फास्फोरस जैसे खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप इस संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना सकते हैं, क्योंकि युद्ध में सिर्फ गोलियां और बम ही नहीं गिरते बल्कि कई बार ऐसे जख्म भी बनते हैं जो सालों तक भर नहीं पाते।